दिल्ली की ठंडी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी फुटपाथ पर बिखरी हुई थी। एक पुरानी सरकारी इमारत के अंदर कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। लकड़ी की मेज पर फाइलों का ढेर रखा था और बीच में बैठा था देवेन। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में सख्ती और दिमाग में एक मिशन। सामने बैठे अफसर ने फाइल खोली और धीरे से बोला, तुम्हारा नाम अब से देवेन शर्मा है। स्कॉलरशिप स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा हो, लेकिन असलियत सिर्फ हमें पता है। तुम्हारा काम है उस कॉलेज में जाकर जांच करना कि वहां जो अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क फैल रहा है उसका सरगना कौन है। देवेन ने सिर हिलाया। यह उसका पहला बड़ा मिशन था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मिशन उसकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का समय, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस हजारों छात्र छात्राओं से भरा हुआ। चाय की दुकानों पर हलचल, गलियारों में हंसी मजाक और चारों ओर एक नया जोश। देवेन बैग टांगे गेट के अंदर दाखिल हुआ। उसका लुक बिल्कुल साधारण था, सादा शर्ट, जीन्स और कंधे पर किताबों से भरा बैग। कोई उसे देखकर यही कहता कि यह एक आम मध्यम वर्गीय छात्र है जो स्कॉलरशिप से पढ़ाई करने आया है। लेकिन अंदर से उसका दिमाग हर चेहरे को स्कैन कर रहा था। कौन किससे बात कर रहा है, किसका हावभाव संदिग्ध है, कौन सा ग्रुप असामान्य है। उसका काम यही था, सबको देखना, सबको परखना। क्लासरूम में उसकी मुलाकात हुई रोहित और इमरान से। दोनों वही टाइप के थे जो हर क्लास में मिल जाते हैं। एक शरारती, हर बात पर जोक मारने वाला रोहित, और दूसरा थोड़ा संजीदा लेकिन दिल का साफ इमरान। रोहित ने तुरंत देवेन से हाथ मिलाया। अरे भाई, नए हो क्या? कहाँ से हो? देवेन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, बिहार से आया हूं, स्कॉलरशिप पर। ये झूठ था, लेकिन मिशन के लिए जरूरी। रोहित और इमरान तुरंत उसके दोस्त बन गए। लंच ब्रेक में कैंटीन का शोर, चाय की महक, पराठे की खुशबू और चारों ओर भीड़। देवेन रोहित और इमरान के साथ बैठा था कि तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। नंदिता, लंबे खुले बाल, सफेद कुर्ते में बेहद खूबसूरत और आंखों में गहरी चमक। वह दोस्तों के साथ हंस रही थी, लेकिन उसके चेहरे में कुछ रहस्यमयी था, जैसे हंसी के पीछे कोई दर्द छुपा हो। देवेन की नजर उस पर ठहर गई। एक पल को मिशन प्लान सब भूलकर वह बस उसी को देखता रहा। इमरान ने देवेन की आंखों का पीछा किया और हंसते हुए बोला, ओहो, पहले दिन ही लाइन मार रहे हो? वो है नंदिता, इस कॉलेज की सबसे स्मार्ट और सबसे अलग लड़की। सब उस पर मरते हैं, पर वो किसी को भाव नहीं देती। रोहित ने जोड़ा, और हाँ, सुना है उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बड़ा टेढ़ा है। कोई नहीं जानता कि वह असल में कौन है। देवेन ने अनजाने में मुट्ठी कस ली, क्योंकि यह वही नाम था जो उसकी फाइल में दर्ज था। कैंटीन से निकलते समय देवेन की टक्कर हो गई कॉलेज के सबसे खतरनाक लड़के रणवीर से। रणवीर, लंबा चौड़ा, महंगे कपड़े और पीछे 4-5 बॉडीगार्ड जैसे दोस्त। अबे देखकर नहीं चल सकता? रणवीर गरजा। देवेन ने शांत लहजे में कहा, सॉरी, ध्यान नहीं गया। लेकिन रणवीर को जैसे बस बहाना चाहिए था। उसने कॉलर पकड़ ली और धक्का दिया। पूरी कैंटीन की नजरें उस ओर मुड़ गईं। देवेन का मन किया कि अभी एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा दे, लेकिन मिशन याद था, उसे ध्यान आकर्षित नहीं करना था। इसलिए उसने बस हल्की आवाज में कहा, मैंने सॉरी बोल दिया, अब और क्या चाहिए? रणवीर ने घूरा। नए हो इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना अंजाम बुरा होता। देवेन चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया, रणवीर सिर्फ गुंडा नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा खेल है। शाम को हॉस्टल में अकेला बैठा देवेन लैपटॉप पर अपनी एजेंसी से संपर्क कर रहा था। उसने रिपोर्ट टाइप की, कॉलेज में गैंग पॉलिटिक्स एक्टिव है। रणवीर सबसे पावरफुल है, लेकिन वह सिर्फ कठपुतली है। नंदिता, उसके बारे में और जानकारी चाहिए। एजेंसी का जवाब आया, सावधान रहो, नंदिता का कनेक्शन इस मिशन से गहरा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखो। देवेन स्क्रीन को घूरता रहा। नंदिता, एक लड़की जो बाहर से मासूम दिखती है, पर अंदर कौन सा राज छुपाए बैठी है। अगले कुछ दिनों में देवेन की नंदिता से छोटी छोटी मुलाकातें हुईं, कभी लाइब्रेरी में, कभी क्लास प्रेजेंटेशन में, कभी कैंपस कैफे में। नंदिता की आंखों में कुछ ऐसा था
जो देवेन को अपनी ओर खींचता रहा, लेकिन हर बार उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती, वह सिर्फ एक लड़की नहीं, वह मिशन की चाबी है। एक रात, कॉलेज कैंपस के पीछे का सुनसान इलाका। देवेन चुपचाप किसी का पीछा कर रहा था। वह शख्स हुडी पहनकर अंधेरे में किसी से मिलने आया था। देवेन ने पास जाकर सुनने की कोशिश की। हुडी वाले ने धीरे से कहा, बॉस को बता देना, सामान कल रात तक पहुंच जाएगा, कॉलेज अब हमारा है। देवेन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह रिकॉर्डिंग करने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा और सामने खड़ी थी नंदिता। उसकी आंखों में ठंडापन था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम गलत जगह खड़े हो देवेन, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है। देवेन सन्न रह गया। क्या नंदिता इस अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है, या वह खुद भी किसी मिशन पर है? अगले दिन कॉलेज का माहौल हमेशा जैसा चहल पहल से भरा हुआ था। कॉरिडोर में छात्र छात्राएं हंसी मजाक कर रहे थे। कोई प्रोजेक्ट की बातें कर रहा था, कोई राजनीति की। देवेन क्लास में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। उसके दिमाग में बार बार पिछली रात की नंदिता की बातें गूंज रही थीं। ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है क्या? सच में नंदिता किसी गुप्त खेल का हिस्सा है, या फिर वह बस देवेन को डराना चाहती थी? क्लास खत्म होते ही रणवीर अपने चमचों के साथ देवेन के सामने आ खड़ा हुआ। उसने सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, ओए स्कॉलरशिप वाले, तू बहुत अकड़ में घूमता है। कल कैंटीन में छोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा गलती मत करना। देवेन ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की थी, और वैसे भी मैं पढ़ाई करने आया हूं, लड़ाई करने नहीं। रणवीर ने हंसते हुए कहा, पढ़ाई? यहां पावर चलता है, किताबें नहीं, समझा? फिर उसने जोर से देवेन की किताबें जमीन पर गिरा दी। पूरा क्लास हॉल खामोश हो गया। सबको लगा कि अब देवेन जरूर जवाब देगा। देवेन ने किताबें उठाईं। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि अगर वह अब सामने भिड़ गया तो मिशन का राजफाश हो सकता था। रणवीर बोला, चुप रहना सीख ले, वरना अगली बार ये किताबें नहीं, तेरी हड्डियां टूटेंगी। देवेन ने बस उसकी आंखों में सीधा देखा और धीरे से कहा, जिस दिन मैंने जवाब दिया, उस दिन तुझे याद रहेगा। रणवीर पल भर को सन्न रह गया। देवेन के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने उसे असहज कर दिया, लेकिन वह तुरंत हंसकर चला गया। हॉस्टल के कमरे में रोहित और इमरान ने देवेन को समझाया। इमरान बोला, यार तू रणवीर से पंगा मत ले, वो सिर्फ गुंडा नहीं है, उसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, पुलिस भी उसे छू नहीं सकती। रोहित ने जोड़ा, हाँ, वो लोग ड्रग्स, स्मगलिंग, सब कुछ करते हैं, सुना है कॉलेज बस उनके लिए ढाल है। देवेन ने सोचा, तो ये पक्की बात है। रणवीर, सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे असली नेटवर्क कोई और है। शाम को देवेन लाइब्रेरी में गया। वह वहां नोट्स बना रहा था कि अचानक नंदिता उसके सामने आकर बैठ गई। उसने बिना कुछ कहे किताब खोल ली। देवेन ने हिम्मत करके पूछा, कल रात तुम वहां क्यों आई थी? नंदिता ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और बोली, जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था, वहीं क्यों थे? देवेन चुप रहा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह उठी और चली गई। देवेन की बेचैनी और बढ़ गई। ये लड़की आखिर छुपाती क्या है? रात के करीब 10 बजे कॉलेज कैंपस के पीछे पुराने स्पोर्ट्स ग्राउंड में कुछ गाड़ियों का जमावड़ा था। देवेन ने दूर से बाइनोक्यूलर से देखा। गाड़ियों से कुछ लोग बाहर आए। बड़े बड़े बैग्स का लेन देन हो रहा था। देवेन ने तुरंत कैमरे से तस्वीरें खींची, लेकिन तभी उसने देखा, उन लोगों में से एक शख्स के साथ नंदिता खड़ी थी। देवेन का दिमाग घूम गया। तो ये सच है, नंदिता इस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा है। लेकिन तभी एक और सीन हुआ। एक आदमी ने नंदिता की बांह पकड़कर उसे धक्का दिया, जैसे उसे जबरदस्ती वहां लाया गया हो। नंदिता ने पलटकर उसे गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। देवेन का मन उलझ गया। क्या नंदिता इन सबका हिस्सा है, या वह खुद इस जाल में फंसी हुई है? अगले दिन सुबह कैंपस कैफे में अचानक रणवीर ने देवेन को घेर लिया। सुना है तू रात को यहां वहां घूम रहा था, क्या कर रहा था? देवेन ने उसे नजरअंदाज किया और कॉफी पीने लगा।
रणवीर ने उसका कप छीनकर जमीन पर फेंक दिया। मुझसे पंगा मत ले, वरना पछताएगा। इस बार देवेन खुद को रोक न सका। उसने रणवीर का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बार बार धमकाने की कोशिश मत कर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रणवीर दर्द से चिल्ला उठा। उसके साथ ही दौड़े, लेकिन देवेन ने हाथ छोड़ दिया और वहां से चला गया। पूरा कैंपस देख रहा था। सब हैरान थे कि कोई रणवीर को इस तरह जवाब दे सकता है। रात को देवेन ने एजेंसी को रिपोर्ट भेजी। उसने लिखा, रणवीर की गैंग अंडरवर्ल्ड से जुड़ी है। लेन देन के सबूत मिले हैं। नंदिता भी वहां मौजूद थी। एजेंसी का तुरंत जवाब आया, नंदिता पर फोकस करो, वह केस की चाबी है। लेकिन सावधान, अगर उसने सच में अंडरवर्ल्ड का साथ दिया तो मिशन में उसे खत्म करना पड़ेगा। देवेन की आंखें जम गईं। खत्म करना पड़ेगा? क्या वह ऐसा कर पाएगा रात के करीब 2 बजे? देवेन हॉस्टल से बाहर निकला। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में छाया सी कोई आकृति थी। देवेन ने कदम तेज किए। अचानक किसी ने पीछे से हमला किया। वह पलटा और घूंसा मारा, लेकिन सामने जो चेहरा आया वह देखकर उसका खून जम गया। वह खुद नंदिता थी। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। नंदिता की आंखों में ठंडा गुस्सा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी है। कॉलेज की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। कैंटीन में भीड़, लॉन में हंसी मजाक और क्लासरूम में नोट्स की अदला बदली। मगर देवेन का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक सामान्य स्कॉलरशिप स्टूडेंट की होती। उसके भीतर कुछ ऐसा था जो किसी से साझा नहीं किया जा सकता था। उसके कमरे की अलमारी में सिर्फ किताबें ही नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसे दस्तावेज भी रखे थे जो उसके असली मिशन का हिस्सा थे। फाइलों में अपराध जगत के बड़े नाम, उनके नेटवर्क और गुप्त लेन देन की डिटेल्स लिखी हुई थीं। देवेन जानता था कि उसके हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। कॉलेज की नंदिता, कॉलेज की सबसे होशियार और आत्मविश्वासी छात्रा। उसकी निगाहें देवेन पर अक्सर टिक जाती थीं। शुरुआत में उसने सोचा था कि देवेन बस एक शांत सा लड़का है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास रहस्यमयी आभा है। एक दिन लाइब्रेरी में नंदिता ने धीरे से कहा, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो देवेन? बाकी सबकी तरह दोस्त क्यों नहीं बनाते? देवेन हल्का मुस्कुराया। शायद आदत है, या शायद मैं भीड़ में खुद को खोना नहीं चाहता। नंदिता को उसका जवाब और भी रहस्यमय लगा। उसने ठान लिया कि देवेन के बारे में और जानना जरूरी है। गुप्त मीटिंग रात को हॉस्टल की लाइट्स बंद होने के बाद देवेन अपने मोबाइल पर एक गुप्त ऐप खोलता है। यह ऐप आम लोगों की नजरों से छुपा हुआ था। स्क्रीन पर संदेश चमका, टारगेट आकाश मल्होत्रा, लोकेशन पुराना गोदाम। आकाश मल्होत्रा वही नाम था जो शहर के सबसे बड़े क्राइम नेटवर्क का हिस्सा था। ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई उसी के जरिए चलती थी। देवेन का मिशन साफ था, उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटाना और नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना। टकराव की पहली आहट अगले दिन कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था। मैदान में शोरगुल था। सब हंसी खुशी में डूबे थे, लेकिन देवेन की नजरें मैदान के किनारे खड़े कुछ अजीब चेहरों पर जा टिकीं। ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि बाहरी लग रहे थे। कुछ देर बाद वही लोग देवेन को रास्ते में घेर लेते हैं। बहुत होशियार बन रहा है तू, ज्यादा इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं, उनमें से एक ने दांत पीसते हुए कहा। देवेन ने बिना डर दिखाए कहा, शायद तुम गलत इंसान से टकरा रहे हो। पलक झपकते ही उसने एक को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से टकराकर गिर पड़ा। बाकियों ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन देवेन ने चतुराई से उन्हें संभाल लिया। यह पहला संकेत था कि दुश्मनों को उसके बारे में भनक लग चुकी है। नंदिता की उलझन उसी समय नंदिता वहां पहुंच जाती है। उसने देवेन को लड़ते हुए देख लिया। ये सब क्या था? तुमने इतनी आसानी से उन्हें गिरा दिया। तुम आखिर हो कौन? देवेन चुप रहा। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा था। नंदिता, तुम्हें जितना जानना है उतना जान लोगी, लेकिन अभी नहीं। नंदिता का दिल और बेचैन हो उठा।
वो देवेन को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन सच जाने बिना उसके करीब आना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अंधेरे का रास्ता, रात को देवेन अकेला निकल पड़ा। उसका कदम सीधे उसी पुराने गोदाम की ओर बढ़ रहा था जिसका जिक्र संदेश में आया था। गोदाम वीरान पड़ा था, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। देवेन ने दीवार पर चढ़कर खिड़की से झांका। अंदर आकाश मल्होत्रा खुद बैठा था। चारों ओर उसके आदमी और हथियार रखे थे। डील कल रात होगी, माल बंदरगाह से सीधा ट्रक में जाएगा, पुलिस को भनक भी नहीं लगेगी, आकाश हंसते हुए बोला। देवेन ने सारी बातें अपने मिनी रिकॉर्डर में कैद कर लीं, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे किसी ने हाथ रखा। लगता है मेहमान आ पहुंचा है। देवेन के होश उड़ गए। अगले पार्ट में क्या देवेन पकड़ा जाएगा? नंदिता उसकी असलियत का राज खोलेगी या साथ देगी? और आकाश मल्होत्रा के पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क छुपा है?